नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग और स्वास्थ्य से जुड़ी आपको जानकारियां दी जाती हैं। आप इस कार्यक्रम के जरिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर रखने के नायाब तरीके जान पाते हैं। आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं ताकि अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में रहते हुए अलग से आपको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। केवल क्या कुछ ऐसी छोटी छोटी सावधानियां आपको अपने जीवन में अपनानी है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में तैयार कर पाएंगे जो कि आपको आपके रोगों से बचा कर रखेगा। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को लिख अवश्य लें ताकि भविष्य में कभी भी आपको आवश्यकता हो तो वह नुस्खे, वह उपचार, वो समाधान आपके जहन में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खट्टी डकारों को लेकर। डकार आना एक स्वाभाविक है। जब भोजन करते हैं, पेट भरता है तो फिर डकार आती है। परंतु ऐसे में भोजन के बाद भी लगातार डकारों में एक खटास आना, डकारें आना, और जब भी डकारें आती हैं तो जलन सी महसूस होना, यह अपने आप में एक समस्या है। क्या है ये समस्या, इसको विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जब खाया पिया अच्छा पचता नहीं है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और खाया पिया पेट में सड़ता है, उससे तेजाब बढ़ता है। तेजाब बढ़ने से जो सड़ करके गुर्दे पे जाता है, गुर्दा उसको साफ नहीं करता। फिर ना तो गुदा के रास्ते गैस पास होती है, ना पेट साफ होता है, और गले की तरफ को डकारें आती है और खट्टी डकारें आती है। कई बार तो डकारों में उल्टी भी आ जाती है। ये अपाच जीर्ण का रोग है, मिक्स। इसके लिए हमें पुदीना, अजवाइन, काली मिर्च, सिंधा नमक, काला नमक, सब चीज़ें 5-5 ग्राम लेनी। अब इसको पीस करके ब्रिक पाउडर बना लें। अब इसमें से 2-2.5 ग्राम लेके शहद में मिला के चाट लें। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। ये क्रिया आपको हर 3-4 घंटे बाद करनी पड़ेगी। पहली खुराक लेने से आपकी डकारें थोड़ी कम हो जाएंगी। दूसरी खुराक लेने पर डकारें नहीं आपको आएगी। आपका लीवर थोड़ा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते पे जाके जो जाड़ा था कोई पची हुई चीज जब जाएगी वो टूटेगा और उसके बाद आपको खुल कर लैट्रिन आएगी। उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। परंतु पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना, और पानी जब भी पीना तो उसमें भी जो आपने ये चीज़ें पीस के रखी हैं मामूली से डाल के ले लो। और यदि सुविधा है नींबू की तो पके हुए नींबू की 5-7 बूंदे पानी में डाल दो।
एक गिलास पानी पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। अब इससे आपको 2 या 3 बार भी पेट साफ हो सकता है, घंटे घंटे आधे आधे घंटे के फासले से। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा उतनी डकारें कम होंगी। डकारें आएंगी फिर भी, अच्छा, परंतु ये नहीं कि बड़बड़ चलती रही। अभी डकार आई तो 4-5 घंटे तक आपको कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद यदि आप गुदा के रास्ते गैस पास नहीं तो फिर डकार आएगी, परंतु खट्टी नहीं आएगी। अच्छा, नॉर्मल डकार आएगी। अब नॉर्मल आएगी। वैसे गुरुजी, जो डकार आती है उसका कारण क्या होता है? क्या ज्यादा खाना खा लेते हैं वो? तो क्या प्रोसेस क्या है इसकी? चीज पचती है, हाँ। जो गुदा की तरफ को गैस नहीं सरकती, वो डकार से आ जाती बाहर। अच्छा। यदि गुदा में चली गई तो गैस बन के निकल गई, वायु बन के निकल। जो नहीं है वो फिर मुंह के रास्ते निकल गई। ये है। क्योंकि अक्सर ये खाना खाने के बाद ही ऐसी डकार आती है, और डकार आती है तो ऐसा महसूस हो, ऐसा एक सिंबल बना दिया है, एक चिन्ह बना दिया है कि डकार आ गई है, इसका मतलब पेट भर गया है। बिल्कुल। तो इसमें खट्टापन ना हो, जलन ना हो, इसके लिए ये उपचार जरूरी है। एक किस्म का अमृत है। हाँ। वैसे यानी अगर हम भोजन पेट भरकर करेंगे अच्छे से, बिल्कुल, तो शायद डकार कम हो, क्योंकि पेट में तो एकदम फुल भर देंगे तो जगह नहीं बनेगी वायु की। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ। अच्छा। 3.5 खा लो, आधी रोटी जगह फिर भी खाली रखो। जो पेट भर के खा लेते हैं, भूख है 2 रोटी खा ली 3, वो नुकसान करती है। हमारा लीवर मांस का टुकड़ा है। बिल्कुल। इसके अंदर जो गर्मी है वो उतनी बर्दाश्त करेगा जितनी आपके शरीर को चाहिए। और आपको चाहिए जितनी, उसके ऊपर लोड ज़्यादा डाल दिया तो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाया पिया पचता नहीं, फिर रोग बढ़ता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, यदि हम कम खाएंगे तो पाचन शक्ति और तेज बढ़ेगी। पेट भर के खाना कभी नहीं खाना, पेट भर के पानी कभी नहीं पीना, पानी में भी थोड़ी गुंजाइश रखो। क्योंकि और गटागट नहीं पानी पीना। अच्छा, एकदम से नहीं पीना। जैसे गर्म दूध या चाय सिप सिप करके पीते हैं, ऐसे पानी पिए तो घी जैसा काम करेगा। अच्छा। गटागट पिएंगे तो गैस वो भी बनाएगा। अच्छा, पानी भी गैस बनाएगा? क्या पानी को भी हमारे शरीर में पचना होता है? देखिए, पानी सबसे पहले जाएगा आपके लीवर पे। अच्छा। और लीवर आपका साफ है तो वहां से पैंक्री के बीच में आके इंसुलिन बनवाएगा, फिर पित्ते से होता हुआ गुर्दे में चला जाएगा, गुर्दे में जाके साफ होके पेशाब के रूप में, पखाने के रूप में, खून में जहां जहां जितनी गुंजाइश है उसकी वो मिल करके और सारा निकल जाएगा। हमारे खून में प्योर जो खून 25% है, 75% इसमें पानी है। अच्छा। तब शरीर का सर्कुलेशन पूरा होता है। यदि 75 की जगह हमारे शरीर में पानी रह गया 60% और 40% खून हो गया तो आपको बीपी हो जाएगा। अच्छा। आपको शुगर हो जाएगी, फिर आपको रोगों का निमंत्रण मिल जाएगा और दिमाग में नजला जमना शुरू हो जाएगा, चक्कर आएंगे, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। फिर एक जितने रोग हैं सब लीवर से संबंधित है। यानी पानी भी भोजन की तरह पचता है? हाँ। अच्छा। क्योंकि अक्सर हमने ऐसा सुनते हैं कि, अच्छा गुरुजी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, खट्टी डकारों से ही बिल्कुल सामने आया विषय कि जब भी ऐसी खट्टी डकारें आती हैं तो बिल्कुल अगर चिल्ड पानी पी लिया जाए तो शांत हो जाती है। अब इसका भी कारण है। अच्छा। कि लीवर ने जो पाचन शक्ति का काम करना था वो तो बंद हो ही गया। अच्छा, पानी डाल दिया वो ठंडा तो वो बंद हो जाता है? वो बंद हो गया। हाँ। पैंक्री ने इंसुलिन बनानी नहीं।
सब ठप हो जाता है। अब पेट में से जो गैस बन रही थी उसकी गर्मी हो रही नहीं, वो शांत होगी तो कहां से होगा। तो ऐसा क्या ये ठीक रहेगा कि जब जब खट्टी डकारें आए तो बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पी लिया जाए? रोग बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे रोग बढ़ जाएगा? रोग कैसे बढ़ेगा उससे? उससे आपको भयंकर कब्ज होगी, बवासीर होगी, अच्छा, फिस्टुला बनेगा। क्योंकि अच्छा, क्योंकि ठंडा पानी पीने से वो अग्नि शांत हो जाएगी और कुछ समय के लिए पाचन क्रिया बिल्कुल रुक जाएगी, ये इसके पीछे कारण होता है। और जो हम सोडा युक्त चीजें लेते हैं, देखिए जी, जो पाउडर है सोडा, हाँ, वो भी लिमिट से लिया जाता है। अच्छा, और नींबू के साथ लेंगे तो लाभ करेगा, अकेला लेंगे तो लाभ नहीं करता, उससे भी डकारें आती हैं। उसका तरीका है कि आपने 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया और चुटकी भर सिंधा या काला नमक काली मिर्च के साथ पीस के उसमें मिला दिया, फिर आधा नींबू का रस डाल दिया। अब इस पानी को ऐसे बर्तन में डालो जिसमें 3-4 गिलास पानी आता हो, उसमें आप चाय वाला 1 चम्मच सोडा मिला दो। अब वो 1 गिलास पानी आपका 4 गिलास बन जाएगा, इतनी झाग उससे पैदा होगी। परंतु उसको पीते जाएंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अंदर जाके जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है, जगह साफ हो जाती है, ऐसे आंतों के अंदर जितना भी खुमार था उसको साफ करेगा और आपको खुल के लैट्रिन आएगी, गैस खुल के निकलेगी, रोग खत्म हो गया। परंतु स्टार्टिंग पे है। अच्छा, जब रोग बढ़ जाए तो इससे पूरा लाभ नहीं मिलता। तो नहीं, टेम्पररी तो उससे रिलीफ हाँ, मिल सकता टेम्पररी है, रिलीफ मिल सकता लेकिन परमानेंट अगर फायदा चाहिए तो हमें पूरे प्रोसेस को अपनाना होगा। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में कि जब भी हमें ऐसी छोटी छोटी तकलीफें सामने आती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे लक्षण हमें महसूस होने लगते हैं, तो ये ना समझें कि ये एक सामान्य बात है, ये रोजमर्रा का काम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक दस्तक है कि कोई बड़ा रोग आपके शरीर में प्रवेश करने को है। इसका मतलब पाचन क्रिया आपकी शिथिल होने जा रही है। रोक सको तो रोक लो। ये एक दस्तक है कि आप अपने शरीर में रोगों को पनपने से पहले उसको ठीक कर लें, क्योंकि एक बार अगर रोग बढ़ गया तो फिर उसको ठीक कर पाना उतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए बिना औषधियों के अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन नुस्खे और उपचारों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आपको महसूस हो कोई ऐसे रोग के लक्षण जो हम इस कार्यक्रम में बताते हैं, तो आप उनका घरेलू नुस्खों के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो घरेलू नुस्खे नहीं समझे, नहीं याद रखे हैं, तो वो लक्षण आगे चलकर कब रोग बन जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन आप जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, भाई जी से बात हो रही मेरी? बिल्कुल गुरुजी, आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम शिवनंदन है। गुरुजी को प्रणाम। जी, कहां से बात कर रहे हैं शिवनंदन जी? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, आप सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं, कहिए। हाँ, तो अभी हमारी वाइफ के पसली में दर्द होता है जी। वो दर्द पहले पीठ में था, रीढ़ की हड्डी के पास जी। तो वहाँ से जब वो दर्द उठता था तो सीधा अंदर पसली की तरफ जाता था। अच्छा। अब कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद वो पीछे का तो दर्द बंद हो गया है,
लेकिन अब पसली में दर्द होता है और जब ये दर्द कांटे की तरह चुभता है तो पूरे पेट में फैलता है। देखिए बेटा, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं रोग को दबाने के लिए, अंग सुन्न करती हैं, रोग को जड़ से काटती हैं। पूरे संसार में नहीं मेडिकल में किसी रोग की दवाई, वहाँ पे इतना काम है कि आदमी को जहाँ तकलीफ है उस अंग को सुन्न कर दो। क्योंकि अब डॉक्टरों को दोष नहीं हम दे सकते इसका, ये सारा दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। और आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में भी थ्योरी पढ़ी, उनको भी प्रैक्टिकल नहीं है। और अभी दूसरे की दवाइयाँ बनी हुई बेचेंगे, अपनी दवाई नहीं बनाते। मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। मेरा नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसमें जो जो बीमारियां मिलेंगी सब दवाइयां दिए जाएंगे। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। इनमें केमिकल कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि इसका लीवर कितने % काम कर रहा है, पैंक्री कितनी इंसुलिन बना रही है, पित्ते में कितना तेजाब बढ़ा हुआ है, और अंदर जाके गैस कितनी रुक रही है। ये गैस का दर्द होता है जिसका उपचार कहीं पूरे संसार में नहीं है। एक बार दवाई स्टार्ट करा लो, जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। मेरे पास तो महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जिस दिन आएंगे उस दिन तो 20% परमानेंट आराम मिल जाएगा, 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा, 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है। और फिलहाल दर्शकों, अब इस कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी आप भेज सकते हैं। हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, ये नुस्खे उपचार आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। हर एक गृहिणी के पास, हर एक व्यक्ति के पास ये पुस्तकें अगर होंगी तो वह अपना उपचार स्वयं कर पाएंगे। रोज़ाना केवल 5 से 10 मिनट